दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2025 में जो योजना चलाई जा रही है। अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं या फिर कर लिया है तो आप लोगों को बता दें, इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है किसी प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी प्रकार की कोई भी सेवा स्टार्ट करने के लिए। तो काफी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहे हैं कि सर हम अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट किस प्रकार से बनाएं। इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो फाइनली हम आपको लेकर आए हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अपनी खुद की मैनुअल कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्म कहां से कैसे डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान योजना के अंतर्गत अगर आप लोग इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि ये योजना क्या है, कैसे आवेदन करते हैं, जिसका पूरा आर्टिकल मैंने अपनी वेबसाइट सक्सेना टेक्निकल पे लिख रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आकर पूरी इन्फॉर्मेशन हिंदी में जान सकते हैं। काफी कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग सक्सेना टेक्निकल की चैनल पे विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको इससे रिलेटिव काफी सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग वो वीडियो जाके वॉच कर लीजिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे परियोजना या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। अगर आप लोग भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उसके लिए आपको आना होगा सक्सेना टेक्निकल की वेबसाइट पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आने के बाद सबसे लास्ट में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रो फार्मा है वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। इस प्रो फार्मा को आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है, 2 पेज का है, आप लोग आगे पीछे प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आपको इस प्रो फार्मा में क्या क्या चीजें फिलअप करनी है, तब आपकी जाके परियोजना या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनके तैयार होगी। अब क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखो सबसे ज्यादा मेरी वीडियो पे एक ही कमेंट आ रहे हैं कि सर हम साइबर कैफे ओपन कर रहे हैं, सर हम जनसेवा केंद्र ओपन कर रहे हैं, सर हम कंप्यूटर शॉप ओपन कर रहे हैं, सर हम ऑनलाइन वर्क के लिए शॉप ओपन कर रहे हैं, क्या लोन के लिए एलिजिबल है। तो आप लोगों को बता दें, इन टॉपिक पर अगर आप लोग दुकान ओपन कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटिव, चाहे आपका जनसेवा केंद्र हो, चाहे आपकी कंप्यूटर शॉप हो, चाहे आपका ऑनलाइन वर्क हो, चाहे आप लोगों का लोकवाड़ी केंद्र हो, इन सभी प्रोजेक्ट पर आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप लोग 1 लाख के लिए लें, चाहे 2 लाख के लिए, चाहे 3 लाख के, चाहे 4 लाख के, 4-5 लाख के। तो आज फाइनली हमारा जो टॉपिक है वो केवल जनसेवा केंद्र जो ओपन करना चाहते हैं, कंप्यूटर शॉप ओपन करना चाहते हैं, लोकवाड़ी केंद्र ओपन करना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर शॉप ओपन करना चाहते हैं, इससे रिलेटिव ही इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें की हमें जरूरत पड़ेगी, क्या क्या मशीनरी कितनी आएगी, कितना हमारा कच्चा माल लगेगा, टोटल अमाउंट आप लोग कितना ले रहे हैं, 1 लाख का ले रहे हैं, 2 लाख का ले रहे हैं, 3 लाख का ले रहे हैं, आप अपने अमाउंट के हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझिएगा। जैसा कि हमने प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड कर ली है और इसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया, आपको निकाल लेना है। फिर आपको पहले नंबर पे अभ्यर्थी का नाम फिल करना है, जिसके नाम से आप लोग इस लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम पूरा फिलअप कीजिएगा। दूसरे नंबर पे उसके पिता या फिर पति का नाम आप लोगों को फिल करना है। तीसरे नंबर पे उसकी जन्म तिथि जैसा कि उसके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पे दी हो। चौथे नंबर पे आपको आधार कार्ड नंबर को फिलअप करना है। 5वें नंबर पे आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है जिस पर आप लोग निवास करते हैं। 6ठे नंबर पे आपका स्थायी पता अगर आपका कोई है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसे सेम कर सकते हैं। 7वें नंबर पे आपको परियोजना का कार्य का पता आपको लिखना है, यानी आप अपनी जिस जगह अपना कैफे ओपन करना चाहते हैं या फिर आपका ओपन है उस योजना का, उस जगह का आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको परियोजना का कार्य का नाम लिखना है कि आप किस काम के लिए लोन ले रहे हैं। तो आपका जो भी है जनसेवा केंद्र, लोकवाड़ी केंद्र या फिर कंप्यूटर शॉप या फिर साइबर कैफे, तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैपिटल पूंजी, निर्धारित पूंजी का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको मशीनरी की डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप लोगों को बता दें मशीनरी क्या होती है। जैसा कि अगर आप लोग जनसेवा केंद्र, लोकवाड़ी केंद्र या फिर सीएससी केंद्र कोई सा केंद्र ओपन कर रहे हैं कंप्यूटर शॉप के लिए, तो आपको मशीनरी में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। पहले नंबर पे आपकी जो भी जनसेवा केंद्र ओपन कर रहे हैं उनके लिए मशीनरी में पहले नंबर पे आप कंप्यूटर लिखिएगा या फिर लैपटॉप लिखिएगा। अगर आप लोगों के पास इनकी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखेंगे तो कंप्यूटर की जो कीमत है वो यहाँ पर समथिंग
कंप्यूटर लेंगे तो 20,000 रुपये तक का आपको बहुत अच्छा 20 से 25,000 रुपये का विद मॉनिटर का मिल जाएगा। लैपटॉप लेंगे तो दोस्तों आप लोगों को नया लैपटॉप 40,000 से 50,000 की रेंज में काफ़ी अच्छा जनसेवा केंद्र के लिए हैवी ड्यूटी में आपको मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंप्यूटर भी कर सकते हैं, चाहे आप लोग लैपटॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेना चाहते हैं कितनी संख्याओं में लेना चाहते हैं, 1 लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला में एक कंप्यूटर सेट लगाएंगे तो हम यहाँ पर एक कंप्यूटर लिखेंगे, कीमत उसकी लिख लेंगे 25,000 रुपये, काफ़ी अच्छा 25,000 में मिल जाएगा। संख्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1। अगर आपको 2 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग यहाँ पर 2 कंप्यूटर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर की जो टोटल धनराशि है वो यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपने 2 संख्या में कंप्यूटर लिखे हैं तो आप लोग यहाँ पर उसकी डबल कर देंगे, यानी 25,000 का एक कंप्यूटर मिलाए, दोनों को मिला के 50,000 रुपये हमारे कंप्यूटर पे खर्च किए जाएंगे। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर हमने एक कंप्यूटर लिया है। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर एक लैपटॉप लेना चाहते हैं इमरजेंसी केस के लिए, कि कभी कभार लाइट नहीं हो तो कंप्यूटर शटडाउन हो, हम लैपटॉप का काम कर सकें। तो हम यहाँ पर एक लैपटॉप लिखेंगे, कीमत यहाँ पर है उसकी 40,000 रुपये। यहाँ पर संख्या में 1 डाल देंगे और लैपटॉप की जो कीमत है वो यहाँ पर टोटल 40,000 कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड नंबर पे फिलअप करेंगे एक प्रिंटर आप लोग चाहें तो फोटो कॉपी वाला ले सकते हैं या फिर ऑल इन वन ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक प्रिंटर लिखेंगे, कीमत अगर आप लोग ऑल इन वन लेते हैं तो 12,000 रुपये में काफ़ी अच्छा प्रिंटर मिल जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं प्रिंटर आपको कितने लेने हैं वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 लेना है, 2 लेने हैं। तो अगर आप लोग 2 लें तो 2 की मल्टीप्लाई 24,000 कर दीजिएगा, 1 लेते हैं तो 1 का ही यहाँ पर 12,000 कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग कोई अदर कोई चीज़ लेना चाहते हैं जैसा कि लेमिनेशन मशीन है या फिर इन्वर्टर है या फिर इसके अलावा कोई अदर चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, पीवीसी कार्ड प्रिंटर मशीन है या फिर टी-शर्ट प्रिंट करने की मशीन है, जो भी आप लोग लेना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को मशीनरी की जो भी पूंजी है वो आपको यहाँ पर टोटल धनराशि करनी पड़ेगी कि आपकी टोटल धनराशि कितनी है। आप लोगों को बता दें जो भी आपकी निर्धारित पूंजी कैपिटल पूंजी जिसे बोलेंगे, जो कि आपकी मशीनरी पूंजी, अगर आप लोग 1 लाख की मशीन लेते हैं या फिर 2 लाख की लेते हैं तो वो मशीन की जो वैल्यू है जो आपकी बन के आएगी उसका आपकी मशीन के लिए ही चेक जाएगा। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जितना भी अमाउंट की आप लोग मशीन परचेस करेंगे उतने ही अमाउंट का आपको चेक मिलेगा, मशीनरी का आपको कैश अकाउंट में आपके नहीं मिलेगा। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आप लोगों को बता दें, आप लोग जन सेवा केंद्र ओपन कर रहे हैं तो आप लोगों को जन सेवा केंद्र की फुल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपसे डीआईसी ऑफिस वाले भी आपसे सवाल कर सकते हैं, बैंक वाले भी आपसे सवाल कर सकते हैं उससे रिलेटिव। तो आपको वो चीज़ ध्यान ज़रूर रखनी है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा कच्चा माल का, जिसे बोलते हैं कार्यशील पूंजी। अब कार्यशील पूंजी में आप लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ये कार्यशील पूंजी यानी कच्चे माल की जो भी लिस्ट बनाएंगे, इसका जो बैलेंस है ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और इस पैसे से आप लोग कच्चा माल खरीद सकते हैं, जैसा कि आप अपना काउंटर बनवा सकते हैं, अपने लिए चेयर ले सकते हैं, अपनी दुकान की डेकोरेशन कर सकते हैं और भी कई सारे काम कर सकते हैं। तो आपके मन में क्या क्या डेकोरेशन करने से लेकर कितना कितना खर्चा पे आप लोग यहाँ पर कच्चा माल खरीदेंगे, क्या क्या माल आप उसमें भरेंगे, तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोग जन सेवा केंद्र ओपन कर रहे हैं तो आप लोग पहले नंबर पर अपना काउंटर लिखिएगा, कितने कीमत का आप लोग काउंटर बनवाएंगे, कितनी संख्या में बनवाएंगे, 1 काउंटर की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है, वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसकी टोटल धनराशि कितनी हो रही है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। दूसरे नंबर पे आप अपने शॉप में जो भी जनसेवा केंद्र ओपन कर रहे हैं उसमें कितने चेयर कुर्सी मेज की आवश्यकता है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। चेयर कुर्सी मेज जो भी आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप लोग तीनों एक में लिख सकते हैं। इसके बाद आप उसकी कीमत लिखेंगे, कितनी संख्या में चाहिए, कुर्सी कितनी चाहिए, चेयर कितनी चाहिए और आपको टेबल कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फुल वैल्यू आपकी वहाँ पर कितनी हो रही है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है।
इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी दुकान के डेकोरेशन के लिए कितना पैसा करेंगे खर्च। तो आप लोग यहाँ पे डेकोरेशन रखेंगे, उसकी कीमत लिखेंगे, संख्या में कुछ नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि टोटल डेकोरेशन पे आपकी शॉप पर कितना खर्चा आने वाला है, तो वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा कोई अन्य कोई खर्चा हो जो मुझसे छूट गया हो तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा कि पेपर का खर्चा है, लेमिनेशन की शीट लाने का खर्चा है, इंक खरीदने का खर्चा है, या फिर इससे रिलेटिव जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। कितनी कीमत की है, कितनी संख्या में आप लोग पेपर खरीदना चाहेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, ये सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। कच्चे माल की जो भी आपकी धनराशि यहाँ पर आपने जो भी लिखी है वो यहाँ पर आप लोग टोटल करके लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 2 लाख रुपए की मशीनरी ले रहे हैं और यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का कच्चा माल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर जनसेवा केंद्र, लोकवाड़ी केंद्र के लिए सबसे ज़्यादा कैश की भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। अगर आप लोग मिनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी प्राइवेट आईडी से पैसे को विड्रॉल करेंगे तो भी आप लोग यहाँ पर अपना कैश भी लिख सकते हैं, चाहे आपको 1 लाख की ज़रूरत हो, चाहे आपको 1.5 लाख रुपए की कैश में ज़रूरत हो, तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग ये दिखा दीजिएगा कि जो पैसे है वो आप लोग बैंकिंग के लिए आप लोग यूज़ करेंगे, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे दिखा के अपना कैश के लिए भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मशीनरी में 2 लाख रुपए लगाए हैं और 3 लाख रुपए का कच्चा माल यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट को तैयार करेंगे। इसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन पे आएंगे तो हमारी जो निर्धारित पूंजी थी जो कि मशीनरी की थी वो यहाँ पर 2 लाख की थी और कार्यशील पूंजी यहाँ पर 3 लाख की थी। तो टोटल हमारा यहाँ पर हो गया योग 5 लाख रुपए। अगर आपने कार्यशील पूंजी जो भी आपकी है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए रखी है, मशीन की निर्धारित पूंजी यहाँ पर 50,000 रखी है, तो आपका जो लोन है वो यहाँ पर 1.5 लाख का हो जाएगा। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोन 1 लाख का लेते हैं, 1.5 का लेते हैं, 2 का लेते हैं, 5 का लेते हैं या फिर 4 का लेते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी वैल्यू जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो उनको यहाँ पर फिल करके उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिएगा और उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद आप लोग इसी प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा और इसी प्रोजेक्ट के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड कीजिएगा। और आप लोगों के जो भी डीआईसी ऑफिस वाले अगर आपसे बात करते हैं फ़ोन पर तो आप लोग इसी परियोजना के प्रोजेक्ट के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, जनसेवा केंद्र खोलने के लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें ये तरीके के हम काम कर सकते हैं। आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, चाहे आपसे डीआईसी वाले पूछ सकते हैं, चाहे आपसे बैंक वाले यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है जनसेवा केंद्र वालों, लोकवाड़ी केंद्र वालों के लिए। बाकी अगर आप लोग किसी अदर प्रकार की शॉप ओपन करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड मुझसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में फुल नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर आप लोग इसके आधार पे ही आप लोग समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है उस ऑप्शन को खोलने के लिए, तो सारी डिटेल आप लोग समझ चुके हैं। बाकी अगर आप लोगों को रिलेटिव बाकी आप लोग के मन में और भी क्वेश्चन है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत तो नीचे कमेंट करके ज़रूर प्रस्ताव दीजिएगा, हम आपको 100% वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।